नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चलिए आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। इस कहानी के दो पात्र बैलों का चित्रण करते हुए लेखक प्रेमचंद जी ने उनकी स्वभावगत विशेषताओं का भी बखान किया है, जो कभी कभी मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक सम्माननीय हैं। इस कहानी में बच्चों, लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी भी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, अर्थात वह ऋषि मुनियों की तरह एकदम शांत होता है। फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है। इसी तरह लेखक कहते हैं कि बैल भी गधे का छोटा भाई ही होता है, अर्थात वह भी शांत ही रहता है, परंतु कभी कभी वह अपना असंतोष कई नीतियों से प्रकट कर देता है। बच्चों, पाठ में झूरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। वे दोनों भी झूरी से बहुत प्रेम करते थे और कभी भी उससे दूर नहीं जाना चाहते थे। उधर हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। वे एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए और अपनी थकान मिटाने के लिए कई बार एक दूसरे को चाटने लगते थे या एक दूसरे से सींग मिलाते थे। हर मुसीबत में वे एक दूसरे का साथ देते थे और मुंह खोने पर भी एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। एक बार की बात है बच्चों कि एक दिन झूरी की पत्नी का भाई गया उन दोनों बैलों को लेने के लिए झूरी के पास आया और उन दोनों को अपने खेतों में काम करने के लिए ले गया। वहां पर उसने उनसे खूब काम करवाया और खाने को भी रूखा सूखा ही दिया था। एक दिन दोनों बैल इस स्थिति से तंग होकर रस्सी तोड़कर झूरी के पास भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और वे दोनों भी खुश थे, क्योंकि झूरी के पास उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रहती थी और अपने मालिक से प्रेम भी मिलता था। मगर झूरी की स्त्री को ये भागना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और खाली सूखा भूसा खिलाया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर से उन्हें लेने आ गया और फिर से उन्हें मन मारकर गया के साथ जाना पड़ा। फिर से उन्हें वही कड़ी मेहनत करनी पड़ी और रूखा सूखा खाने को मिला। कई बार काम करते करते मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा। मोती क्योंकि बहुत गुस्सैल स्वभाव का था, परंतु हर बार हीरा उसे समझाता कि ऐसा करना सही नहीं है। मोती जितना गुस्सैल था, हीरा उतना ही धीरज वाला था। एक बार हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए गए तो मोती ने गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में रस्सियां पड़ी होने के कारण वह पकड़ा गया। इसके बाद उनकी खूब पिटाई हुई। इस तरह वहां उन दोनों की हालत बहुत ही खराब होती चली गई। बच्चों, वहीं पर एक छोटी सी बालिका रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे रोज मारती थी। इसीलिए उस लड़की को हीरा और मोती से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह रोज रात को दोनों बैलों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती थी। इस तरह उस छोटी लड़की में और उन बैलों में प्रेम बढ़ गया। एक दिन उस लड़की ने चुपके से रात में जाकर उनकी रस्सी खोल दी और दोनों बैल भाग खड़े हुए। झूरी का साला और गांव के दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े, पर पकड़ न सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए, जहां उन्हें मटर के खेत दिखाई दिए। दोनों ने पेट भरकर मटर खाए, क्योंकि दोनों बेचारे कई दिनों से भूखे थे। अब झूरी के घर जाने का रास्ता तो वे भूल चुके थे, लेकिन फिर भी वे दोनों खुश थे और आजादी का अनुभव कर रहे थे। इसी बीच बच्चों, उनका मुकाबला एक सांड से हो जाता है, जिसको दोनों ने आपस में मिलकर मार भगाया। लेकिन तभी खेत का मालिक उस खेत में आ गया। मोती तो खेत के अंदर था और हीरा खेत के बाहर था,
तो मोती को पकड़ लिया गया। लेकिन मोती को फंसा हुआ देखकर हीरा ने भी खुद को उनके हाथों पकड़वा दिया। दोनों बैलों को पकड़कर खेत का मालिक उन्हें कांजी हाउस में बंद करवा आया। कांजी हाउस जानवरों को रखने का एक स्थान होता है जहां लावारिस या दूसरों के खेत खराब करने वाले मवेशी या जानवरों को बंद रखा जाता है और जब तक उन्हें कोई जुर्माना देकर छुड़वाने न आए तब तक छोड़ा नहीं जाता या फिर नीलाम कर दिया जाता है। वहां और भी बहुत से जानवर थे पर सबकी हालत बहुत खराब थी। उन्हें खाना नहीं दिया जाता था। जब हीरा मोती को भी खाना नहीं मिला तो उनके मन में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर अगले ही दिन दोनों ने दीवार गिराकर दूसरे जानवरों को भगाने में मदद की। मोती भाग सकता था परंतु फिर से हीरा को बंधा देखकर वह नहीं भागा। कांजी हाउस के मालिक को जब पता चला कि हीरा और मोती ने बाकी जानवरों को कैद से भगा दिया तो उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा और मोती को अपने साथ ले जाने लगा तो वे तुरंत समझ गए कि उनका अंत अब समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित जगह पर आ गए हैं। उनका घर नजदीक आ गया था। दोनों खुशी से उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर खड़े हो गए। झूरी ने जब अपने दोनों बैलों को देखा तो खुशी से झूम उठा, लेकिन अचानक वह दड़ियल आदमी आकर बैलों को रस्सी से पकड़ने लगा और ले जाने की जिद करने लगा। झूरी के समझाने पर भी वे बैल उसके हैं, उसने नहीं माना और जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और उस दड़ियल आदमी को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से हरा भरा घास खाते हुए दिखाई दिए और तभी झूरी की पत्नी ने भी उन दोनों बैलों को खुशी से चूम लिया।